परमेश्वर से बात करेंगे कि परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। कोई भी शैतान की शक्ति तेरे इन वचनों को मेरे जीवन से चुरा लेना पाए। तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे जीवन का आधार है। जितना वचन आज मैं सुनूंगा, इसे मानूंगा, कोई भी शैतान की शक्ति तेरे इन वचनों को मेरे जीवन से चुरा लेना पाए। धन्यवाद करते हैं। बात करेंगे परमेश्वर से। यीशु के समर्पित नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज जो परमेश्वर आपका वचन जो मैं आपको सिखाने वाला, स्पेशली मैंने प्रार्थना में परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर तेरे लोगों को मैं क्या सिखाऊं। प्रभु, हर रोज मैं हर संडे तेरे बच्चों को मैं वचन देता हूं, जिसको तैयारी के साथ मैं चाहता हूं। लेकिन प्रभु, आज मैं ऐसा वचन मुझे दे जो तेरी ओर से हो, मैं तेरे लोगों से बात करूं। हालेलुया। और आज जो परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है, तो इसे बड़े ही ध्यान से आपने सुनना है। हालेलुया। ये शमूएल की किताब में से परमेश्वर ने मुझसे बात की, उसका पहला अध्याय जिसको हम पढ़ते हैं, पहली आयत से। ये वो कहानी है, वो बात है जो हन्ना के विषय में हम जानते हैं। हालेलुया। शमूएल की किताब पहला अध्याय, पहले शमूएल, पहली पुस्तक शमूएल की पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। जिसको मिल गया है वो पढ़े। एफ्राइम के पहाड़ी देश के रामात-एम-सोमीत नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एफ्रामी था और सूफ के पुत्र कहू का परपोता, एलियू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। हालेलुया। यहां पर एक व्यक्ति के विषय हम देख रहे हैं जो एल्काना नामक एक पुरुष है। वो एफ्राइम देश का रहने वाला है, एफ्राइम का निवासी है, और सूफ के पुत्र तोहू का परपोता, अलीहू का पोता, यरोहाम का पुत्र था। और उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना, दूसरा का नाम पनीना। पनीना के तो बच्चे हुए, पर हन्ना के कोई भी संतान नहीं थी। हालेलुया। हन्ना बांझ थी, उसके कोई भी बच्चा नहीं था। हालेलुया। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे इसको। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होप्नी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पनीना को उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। हालेलुया। यहां पर जो एल्काना है, वो उसकी एक पत्नी बाज है और एक पत्नी के बच्चे हैं। पर यानी कि जब साल में जब वो परमेश्वर के भवन में जाता भेंट चढ़ाने के लिए, जो उसके पास आमदनी आती, फसल आती, चाहे उसके पशुओं का जो भी होता, उसके पास फाइनेंस इकट्ठा होता, वो साल के बाद चढ़ाने के लिए परमेश्वर के घर शीलो को जाता था। और वहां पर एली नामक याजक के 2 पुत्र थे, होप्नी और फिनहास। वो भी याजक का काम करते थे। उनके सामने वो मेल बलियां और होम बलियां करके चढ़ाता था। हालेलुया।
और जब वो चढ़ा चुकता तो जो कुछ उसके पास और बचता उसमें से वो अपने पनीना वाइफ जो उसकी पत्नी थी उसके बच्चों को भी दान दिया करता। कुछ कुछ दान लिखा है भैया। और हन्ना को उन सबसे बढ़कर, इसके पास संतान नहीं है लेकिन उससे सबसे बढ़कर वो हन्ना को दान दिया करता क्योंकि कहता कि वहां वचन लिखता है हन्ना के साथ वो प्रीति रखता, हन्ना के साथ वो प्रेम रखता था, उसका प्रेम था। हालेलुया। लेकिन आज अगर हम समाज को देखें, अगर आज हम दुनिया में देखें, जो औरत बांझ होती है जिसके कुछ समय तक संतान ना हो उसका पति भी उसका तिरस्कार कर देता है। पति उसके साथ प्रेम नहीं, सास उसे मेने देना शुरू कर देती है, ननद क्या आस पड़ोस के लोग सब उसको ताने देना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर उसका पति उससे प्रेम प्रीति करता है, वचन बताता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम आगे पढ़े, इसमें लिखा है 9 को, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि कर और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर चूड़ा फेरने न पाएगा। हालेलुया। अभी वो परमेश्वर के भवन में है, परमेश्वर के घर में। अगर इससे थोड़ा हम पहले पढ़ते हैं 6वीं 7वीं 8वीं आयत में, वहां पर लिखा है कि उसका पति तो उससे प्रेम करता था लेकिन जो उसकी सौतन थी, जो पनीना नाम की उसकी सौतन थी, वो उसको बहुत ताना देती थी। हालेलुया। इसीलिए वो बहुत रोती थी और अपने मन ही मन बड़ी व्याकुल रहती थी, बड़ी परेशान रहती थी। हालेलुया। और कहते कि पनीना उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी, पनीना उसे चिढ़ाती रहती थी। इसीलिए वो कई कई दिन वो हन्ना रोती रहती, खाना नहीं खाती, भूखी ही सो जाती थी। अभी क्या है, वो समय आया कि जब उसका पति भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर के भवन में गया तो वो भी उसके साथ गई थी। तो वहां वो खाना खाने के बाद वचन कह रहा है कि रो रही थी, उसका मन व्याकुल था और वो मन ही मन क्या कर रही थी, बिलक बिलक कर रो रही थी और परमेश्वर से उसने मन्नत मानी। क्या मानी? मन्नत मानी कि अगर परमेश्वर तू मुझे पुत्र दे, मेरी शर्मिंदगी को दूर कर दे, मेरे इस बांझपन को दूर कर दे, यो पुत्र तू मुझे देगा उसे मैं तेरे भवन में दे दूंगी, मैं तेरे भवन में उसे अर्पण कर दूंगी और जिंदगी भर, जीवन भर उसके सिर पर छुरा नहीं फिरेगा, उसके बाल मैं कटने नहीं दूंगी, वो तेरा नजदीर होगा, वो तेरा प्रिय होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया के लोग परमेश्वर के सामने बड़ी मन्नतें मांगते हैं, परमेश्वर ये मेरा काम कर दे, मैं ऐसा कर दूं, प्रभु ये मेरा काम कर दे, मैं तेरे लिए ये चढ़ाऊंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब वो काम हो जाता है तो क्या उसके बाद हमें वो हमारी मन्नत याद रहती है कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब अगर हम इसको पढ़ते हैं, यशायाह को और भजन गीतों को पढ़ते, वहां लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी मन्नतों को, तुम्हारी मेल बलियों को, तुम्हारी होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं होता। मैं किससे प्रसन्न होता हूं? जो तुम टूटे और पिसे हुए मन के साथ मेरे सामने आते हो। पर जब हम मन्नत मानते हैं तो उसे हमें पूरा करना होता है। हालेलुया। पहली बात तो वो मन्नत चाहता ही नहीं कि हम मन्नत माने, अगर हमने मन्नत मानी तो उसे हमें पूरा करना चाहिए। हालेलुया।
एक बार एक सरदारों का परिवार मेरे पास आया। उन्होंने बोला, पास्टर जी हमारा बेटा विदेश तो चला गया, उसे काम नहीं मिल रहा, अभी 6 महीने हो गए खाली बैठा है, 6 महीने हो गए खाली बैठा है। दूसरे बेटे को भी भेजा, वो भी जाकर काम नहीं मिला। एक इटली में है, एक कनाडा में है, दोनों बच्चे चले गए, काम नहीं मिल रहा। साल निकल गया, काम नहीं मिल रहा। दूसरे को 6 महीने हो गए, काम नहीं मिल रहा। घर से यहां से खर्चा भेज रहे हैं, खर्चा खाने के लिए भी उसको यहां से भेज रहे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा, बड़ी समस्या है। किसी ने बताया और वो मेरे पास आए, मैंने उनके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसी दिन उनको काम दे दिया। उस समय मुझे सैनाल में चर्च बनानी थी। कहां? सैनाल गांव में चर्च बना रहा था। तो उन्होंने बोला था कि जिस दिन हमारा बेटा काम लग जाएगा, जो पहली सैलरी आएगी, चाहे दोनों बेटों की सैलरी पहली आएगी, वो चर्च में हम चढ़ा देंगे। मैंने बोला कि परमेश्वर आपसे मांगता है, वो हमें फ्री में मिला, हम फ्री में बांट रहे हैं। अगर आप कह रहे हो तो चलो आपकी इच्छा है। वो चले गए, काम मिल गया, लेकिन वो भूल गए। अभी उसकी मम्मी पापा भी बाहर बुला लिए, काम मिलते थोड़े समय बुला लिए। कुछ समय बाद आए, फिर वो किसी के पास फोन करके भेज रहे हैं संदेशा, पास्टर जी अभी हमारे बेटे की शादी भी हो गई, लेकिन अभी कई साल की बात फिर फोन आया, पास्टर जी मेरे बेटे की शादी हो गई, प्रार्थना करो कि अभी उसके बेटा चाहे बच्चा कोई भी हो जाए। हालेलुया। मुझे याद था कि इन्होंने मन्नत मानी हुई, इसीलिए परमेश्वर ने उनकी आशीष को रोक दिया। मैंने बोला कि परमेश्वर चाहता है कि जो आपने मन्नत मानी है उसे पूरा कर दो, तो परमेश्वर आपकी आशीष को खोल देगा। पता नहीं वो संदेशा उन तक पहुंचा कि नहीं, वापिस अभी तक नहीं आए मेरे पास। हालेलुया। कई बार क्या हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें देता रहे, हमें कुछ परमेश्वर को देना ना पड़े। हालेलुया। पहली बात, वो हमारे पैसों का भूखा नहीं, हमारी मन्नतों का भूखा नहीं। वो कहता है कि मैं तुम्हारी होम बोली या बेल बलियों से मैं खुश नहीं होता, लेकिन जब हम उसके दिए हुए से कुछ देते हैं तो वो सोचता है कि ये मेरे वफादार हैं, है ना। हालेलुया। एक बच्चे को आप दुकान पे भेज रहे हो सामान लेने, अगर चाहे उसमें से 1 रुपया भी बचा, अगर आपका बच्चा आपको वापस आके कर रहा है, तो कल को आप उसको 100 रुपया भी उसकी जेब में रखने के लिए बोल देंगे, ठीक है बेटा तुम इसको रख लो। होता है कि नहीं ऐसा? आपको पता है कि ये मेरा बेटा मेरी बेटी ईमानदार है, ये फजूल पैसे को नहीं बर्बाद करेगी, ये फजूल में उड़ाएगी नहीं। तो वो इसीलिए क्या है, हम उसका भरोसा करते रख लेते। अगर आपका बेटा आपको पैसे वापस नहीं दे रहा, जो आपको दिया है उसमें से जो बच गया है, अगर आप हिसाब मांग रहे हो, बोल दे कि मैंने तो खर्च कर दिए, आगे से आप उसके हाथ में पैसा देना पसंद नहीं करेंगे। हालेलुया। उतना ही देंगे जितना आप सामान के लिए आपको दे रहे। हालेलुया। फालतू पैसा आपको उसको नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये खर्च है। हालेलुया। मैं अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कहता, पत्नी को पता है, मेरे डैडी अभी तक मेरी गवाही लोगों को देते थे, बताते थे कि मेरा बेटा कभी भी फजूल खर्ची नहीं करता। पत्नी को बताता होता, बचपन में मेरे को पैसे दिए, वो जवानी तक, मेरी शादी से पहले तक मेरे पास पैसे पड़े थे, मैंने खर्च नहीं किया। हालेलुया। जो भी मुझे पॉकेट मनी मिलती थी मैंने कभी खर्च नहीं किया उसको, मैं बचा बचा कर रखता था। जब कभी घर में जरूरत पड़ती थी मैं उस समय उनको निकाल के देता था, जी मेरे पास पैसे हैं, इसे इस्तेमाल कर लो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा स्वभाव था मेरा। मुझे कभी भी काम, अगर स्कूल से मैं छुट्टी ली है तो छुट्टी को मैं फजूल नहीं जाने देता था। उसी दिन, एक दिन पहले पता करके रखता था कि दिहाड़ी पे जाना है मुझे, तो दिहाड़ी करके अपना खर्चा करता था। जो घर से पॉकेट मनी मिली उसको मैंने कभी भी खर्चा नहीं किया, ताकि वो हमारे घर की जरूरत में कभी काम आ सके। हालेलुया।
ये आप लोगों के जो बच्चे हैं इनके लिए एक सीख है कि फजूल खर्चियां करोगे तो कल को अगर तंगी आ जाए, कोई दिक्कत पड़ जाए, तो कहां से एफर्ट करेंगे, कहां से पैसा आएगा। हालेलुया। अगर अभी से सेविंग करोगे आप तो आगे आपके फ्यूचर में काम आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्यूचर किसने देखा, है ना, आज कमाया है आज ही खा लो, आज ही उड़ा दो। हालेलुया। कभी भी वो भविष्य के बारे में नहीं सोचते। हालेलुया। परमेश्वर हमारा इंतजाम करेगा, हमें पता है कि वो करेगा, लेकिन जो समय है, हालात हैं, इतने आगे बढ़ रहे हैं, दिक्कतों वाले हालात हैं, तो अगर हम सेविंग नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, बचत नहीं करेंगे, तो आगे आने वाले दिनों में मुश्किलें होंगी। हालेलुया। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती है कि नहीं? हालेलुया। अभी हमने एक दुकान खोली, हम बात कर रहे थे एक दिन बैठे बैठे कि जब हम थोड़े शादी से पहले की बात 13 रुपए 12 रुपए चीनी लेके आते थे, है ना। कितने लोग जानते कि 12-13 रुपए किलो चीनी होती थी? 17 वाले 17 रुपए 17 रुपए तो मैंने भी खरीद के लाया हूं कई बार। 12 से खरीदना शुरू किया था मैंने। 17 आज कितने रुपए किलो होगी चीनी? अगर आप किलो के हिसाब से ले रहे हैं तो 45 रुपए किलो है। अगर आप कठी ले रहे हैं तो फिर 43-44 मिल जाती है आपको। हालेलुया। कितनी महंगाई बढ़ गई है ना। गैस सिलेंडर कितने का 250 का बढ़वाते थे, अभी कितने का हो गया? 980 का। हालेलुया। कितनी महंगाई तेजी से बढ़ रही है। ये हमारे टाइम में इतनी बढ़ गई तो हमारे बच्चों के टाइम में कितनी बढ़ जाएगी। हालेलुया। तो इसीलिए क्या है, हमें सेविंग्स करनी जरूरी है। विषय हमारा वो नहीं है, बाकी जो हम यहां से सीखना चाहते हैं वो क्या कह रही है ना, कि अगर परमेश्वर तू मुझे देगा, बेटा देगा, उसे मैं तुझे अर्पण कर दूंगी, तेरे भवन में मैं चढ़ा दूंगी। हालेलुया। वो तेरे कामों के लिए होगा, वो तेरे ही राज्य के लिए होगा। हालेलुया। उस पे मेरा कोई भी हक नहीं रहेगा। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे इसको। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने तो न दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। हालेलुया। हालेलुया। हन्ना मन ही मन परमेश्वर से बातें कर रही थी। अभी परमेश्वर के भवन में बैठी हुई है, परमेश्वर के घर में बैठी हुई, परमेश्वर से बातें कर रही है, परमेश्वर के सामने अपने दुखड़े को, अपनी दुखिया दिल को प्रकट कर रही है। और वहां का जो जाजक है, पास्टर है, वो देख रहा है कुर्सी पर बैठा हुआ कि ये काफी समय से बैठी हुई है, परमेश्वर के घर की चौखट पर बैठी हुई है, कुछ बड़बड़ाई जा रही है। तो उसने सोचा कि ये शायद नशे में है। उसने बोला कि है हन्ना, तू कब तक नशे में रहेगी? उसने कहा, है परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जाजक, मैं नशे में नहीं हूं, मैंने कोई भी मदिरा नहीं पी, कोई दाख मधु नहीं पिया। मैं तो एक दुखिया हूं जो अपने दुख को परमेश्वर के सामने प्रकट कर रही हूं। वो भी इतना, मुझे लोगों के चिढ़ाए जाने के कारण मैं एक दुखिया हूं जो अपने परमेश्वर के सामने अपने दिल के हाल को बता रही हूं। हालेलुया। तो अपनी दासी को एक ओछी स्त्री ना जान, कोई गलत ना समझ कि मैं कोई ऐसी औरत नहीं हूं कि जो मैं दाख मधु पीकर परमेश्वर के घर में आई हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो अपने मन की बात परमेश्वर के सामने प्रकट करती हूं। हालेलुया। क्या परमेश्वर हमारे मन की बात जानता है? क्या परमेश्वर हमारे मन की बातों को समझता है? कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर हमारे मन को जानता है?
वचन कहता है कि वो हमारे मनों को जांचने वाला है। अभी यो यहां पर हन्ना प्रार्थना कर रही, वो एली तक भी प्रार्थना नहीं पहुंची, इसीलिए वो उसको क्या सोच रहा है कि ये नशे में है। तो प्रार्थना डायरेक्ट परमेश्वर के पास पहुंच गई। हालेलुया। किसी इंसान तक नहीं सुनी, लेकिन वो परमेश्वर तक पहुंच गई। हालेलुया। ज्यादा हुल्लड़ मचाने से परमेश्वर नहीं सुनता, ज्यादा खामोश रहने से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की जब हम वर्शिप करते हैं उस समय हम नाच के गा के उसकी आराधना करते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते वो हमारी प्रार्थनाएं, गुप्त की प्रार्थनाएं परमेश्वर पसंद करता। कहता है कि तू जा अपनी कोठरी के द्वार को बंद कर, भीतर जाकर तू प्रार्थना कर। हालेलुया। कहता कि फरीसियों के जैसे नहीं, धर्म ग्रंथियों, धर्म गुरुओं के जैसे नहीं, जो चोगे पहनकर चौकों में खड़े होकर वाह वाह करवाते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, ऐसी प्रार्थनाएं तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। अच्छे बढ़िया लिबास पहनने से, अच्छे मुकुट पहनने से, अच्छी पगड़ी बांध लेने से, अच्छे वस्त्र धारण करने से परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। वो हमारे मन की बात को जानता है। हालेलुया। वो हमारे मनों को जांचता है, वो हमारे मन की सुनता है कि हमारे मन में क्या है, वो उसे समझ लेता। हालेलुया। जब हम अपने दुखरों को परमेश्वर के सामने प्रकट करते, अगर हम अपने दुखरों को लोगों के सामने बताते जाएंगे, मैं बड़ा परेशान है जी, मैं बड़ा परेशान है, मैं बड़ा दुखी है, तो क्या कोई हमारे दुख का हल निकाल सकता है? निकाल देगा? अगर आप 10 लोगों के सामने जाकर कह रहे कि मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा परेशान हूं, वो आपके मुंह पे तो बोलेगा भाई साहब कोई बात नहीं, लेकिन बाद में वो कहेगा कितना बेवकूफ है ये, सबके सामने अपने दुखड़ों को रोता है ना। लेकिन अगर हम परमेश्वर के सामने अपने दुखड़ों को सुनाएंगे, वो सुन लेगा, वो हमें हौसला भी देगा, हमें तसल्ली भी देगा। हालेलुया। लोगों के सामने बताने से हमें शर्मिंदगी मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर के सामने हम अपने दुखड़ों को सुनाते हैं तो वो परमेश्वर हमारे दुखड़ों को सुनता है। समय काफी हो चला है, मैं इसको आगे बढ़ेंगे हम इसको लेकर कि वहां पर लिखा है, फिर उसने कहा कि अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, और जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत शोकित होने के कारण और चिढ़ाई जाने के कारण मैंने कहा है। फिर परमेश्वर का दास उससे कहता है, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह चली गई, खाया पिया और मुंह धोया, उदास ना रही। हालेलुया। फिर उदास नहीं रही। जब परमेश्वर के दास ने बोल दिया कि तुझे मुंह मांगा वरदान तेरा परमेश्वर अब दे दे। हालेलुया। और कहते कि पहले वो उदासी मन के साथ थी, बिना खाए पिए रहती थी, अब वो बिना खाए पिए नहीं रही। वो उसने खाना खाया, उसके मुंह की उदासी चली गई। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रही बात मैं जो कहना चाह रहा हूं? कि जब परमेश्वर के दास ने बोल दिया कि अब परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे, तो सोचो कि वो हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने दास ने बोल दिया कि जा तू चंगी हो चुकी है, जा तू चंगा हो चुका है, जा तेरे काम बन चुके हैं, जा तेरा बिजनेस ब्लेस हो चुका है, जा ये तेरे काम हो चुके हैं। उसे आमीन करके रिसीव करना। फिर भी उसके बाद अगर आप दुखी हैं, इसका मतलब कि आपने पूरा विश्वास नहीं किया। हालेलुया। यहां पर हन्ना फिर उदास नहीं रही, उसने खाया पिया और अपना मुंह धोया, फिर वो उदास नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करवाने के बाद भी, रिसीव करने के बाद भी अगर आप अपनी उदासी को लेके घूम रहे हैं, इसका मतलब अभी तक आपको विश्वास नहीं। हालेलुया। अभी तक आपने वो विश्वास के साथ रिसीव नहीं किया कि हां परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रार्थना कर दी
अब मैं बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, अब मैं चंगी हो चुकी हूं, ऐसा आपको विश्वास नहीं। हालेलुया। क्या परमेश्वर के दास ने बोला कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, जा, तू अब चंगी हो चुकी है, चाहे चंगा हो चुका है, चाहे तेरा बिजनेस ब्लेस हो चुका है, अगर बोल दिया तो उसे रिसीव करना है। यहां पर लिखा है कि हन्ना के मन पर, फिर उसके मुंह पर उदासी ना रही, उसने अपना मुंह धोया, खाया और पिया। हालेलुया। प्रार्थना करवाने के बाद अभी भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत लग रही है, अभी भी थोड़ी थोड़ी परेशानी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है। आमीन। आप ब्लेस हो चुके हैं यीशु के नाम में। आप चंगाइयों को, आप छुटकारों को पा चुके हैं यीशु के समर्थी नाम से। आज इस वचन के अकॉर्डिंग मैं परमेश्वर का दास होने के नाते कहता हूं कि कुशल से चले जाओ, चंगे हो जाओ, ब्लेस हो जाओ यीशु के समर्थी नाम से। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपके साथ यीशु के समर्थी। आमीन। हालेलुया। कहते कि वह सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया तो यहोवा ने उसकी सुन ली, वह गर्भवती हुई, उसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम सैमुएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी थी कि मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया। जब उसके दूध छुड़ाने के दिन पूरे हुए तो उसने परमेश्वर के घर में उसे लाकर अर्पण कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने एक मन्नत मानी थी कि परमेश्वर अगर तू मेरी शर्मिंदगी को दूर करेगा, अगर मुझे तू एक बेटा देगा, उसे भी मैं तेरे भवन में चढ़ा दूंगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए देना, परमेश्वर को बोलना कि अगर तू हमें ब्लेस करेगा तो उसकी ब्लेसिंग का हकदार हिस्सा हम तुझे देंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग काम शुरू होने से पहले बोलते हैं कि परमेश्वर अगर तू हमें, हमारा ये बिजनेस ब्लेस हो जाए तो हाँ, इसका हम टाइप तुझे दिया करेंगे, दशमां हिस्सा तुझे दिया करेंगे। तो जब पैसा आना शुरू हो जाता है तब लालच मन में आ जाता है, ये तो मैंने कमाया है, मैं परमेश्वर को क्यों दूं? होता कि नहीं ऐसा? इतना पैसा परमेश्वर को, परमेश्वर क्या करेगा? मेरे तो परिवार है, बच्चे हैं, परमेश्वर का क्या है? वो तो और किसी से भी ले लेंगे। हालेलुया। इसलिए कई बार हम उसके फाइनेंस को अपने पास रखते। जिस दिन हमने दुकान शुरू की थी उसी दिन पास्टर और मैंने बोला था कि जो भी आएगा उसमें से हम परमेश्वर का 10वां हिस्सा निकालें। जो आएगा, ये नहीं कि जो हमारी बचत है उसमें से नहीं, जो सेल होगी उसमें से हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे 10वां हिस्सा। हालेलुया। अगर 1000 रुपए सेल होती है उसमें से कितने बचते होंगे आपके हिसाब से करियाने की दुकान में? एक तो 100 रुपया बचता होगा, लेकिन वो भी 100 रुपया हम परमेश्वर को दे देते हैं, परमेश्वर के भवन में चढ़ा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के भवन के लिए हम दे देते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर हमें कोई भी कमी नहीं छोड़ता। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि लालच कर जाते हैं, जब छोटी छोटी बातों में हम वफादार रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ हमने वाचा बांध ली, मन्नत मांग ली, उसे हम पूरा करने से पीछे ना हटे। हालेलुया। कई बार हम देरी करते जाते हैं, मन्नत तो मान ली, वो काम भी हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार दे देंगे, आगे दे देंगे, फिर दे देंगे। अगर उस दिन हम नहीं दे पाए तो फिर कब देंगे? हालेलुया। एक कहानी सुनाकर मैं खत्म करूंगा। एक आदमी था, उसका बैल चोरी हो गया, खुल के घर से चला गया। उसने अपने रिश्तेदार को बुलाया, चलो भाई हम मेरे साथ मेरे बैल को ढूंढने चले। बोला कि ठीक है। बैल ढूंढने जा रहे हैं, रास्ते में कोई जगह दिखाई दी, वहां उन्होंने माथा टेका कि मैं इतना प्रसाद आके चढ़ाऊंगा तुझे, मेरा बैल मिल जाए। फिर आगे कोई गया, फिर धार्मिक स्थान देखा, इतना प्रसाद मैं तुझे चढ़ाऊंगा, मेरा बैल मिल जाए। ऐसे करते करते जितने भी धार्मिक स्थान आए वो मन्नत मानता गया।
अभी जो रिश्तेदार को साथ लेके गया था, वो रिश्तेदार बोला कि भाई साहब तेरे बैल कितने रुपए का था? वो बोला कि 500 रुपए का। उससे ज्यादा तो तू मन्नत मान चुका है, चलो वापिस चले, वो तो अभी भगवान को दे दो। हालेलुया। तो कई बार इंसान ऐसे मन्नतें मानता जाता है, पर सोचता है मैंने कौन सी देनी है ना, मैंने कौन सी देनी है, तो इसलिए वो मानता जाता है। लेकिन मन्नतें परमेश्वर ऐसे नहीं तो वैसे निकलवा लेगा, जो उसका है वो तो लेके रहेगा। हालेलुया। वो जैसे मर्जी ले ले। हालेलुया। क्योंकि उसने दिया है, वो चाहता है कि हम उसके साथ वफादार रहें। अगर उसने हमें जीवन दिया है, इस जीवन के साथ हमें उसे धन्यवाद करना चाहिए। बहुत सारे लोगों जवानों को बताया जाए ना कि संगति में आया करो, भक्ति किया करो। अभी तो हमारे घूमने फिरने के खाने के, जब बुढ़ापा में आएंगे, बुढ़ापे में हम देख लेंगे प्रभु को, तब मान लें। जब बुढ़ापे में आ जाते हैं, अभी तो हमारे नातिन पोतिन खिलाने का दिन है भैया, है ना। अभी कहां हम संगति में जाएं, कहां अभी हम सत्संग में बैठेंगे। अभी तो हमारे नातन पोतों को खिलाने के दिन है, अभी तो हम पोतों को खिला रहे। अब हमारे पास टाइम कहां है भक्ति करने का। लेकिन हमें भक्ति करना है, जो शरीर हमें दिया है, अगर इससे हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे, तो बीमारियां कभी भी हमारे जीवन में नहीं आएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो आज हमने सीखा है कि अगर हम मन्नत मानते हैं तो पूरा करना है, तो अपने दिल से जब हम प्रार्थना करेंगे, अगर परमेश्वर के दास ने हमें बोल दिया है कि तुम कुशल से चली जा, कुशल से चला जा, जितना काम हो चुका है, उसे आत्मा में रिसीव करना है। उसके बाद उसको दोहराना नहीं कि मेरे ये दुख है, ये परेशानी, उसको कभी भी अपने मुंह पे नहीं लाना। हालेलुया। अगर हन्ना दोहराती रहती जाकर, उसी दिन तो वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं किया होगा, उसी दिन तो वो गर्भवती नहीं हुई होगी। अगर वो दोहराती रहती, अपने मुंह से अंगीकार करती रहती, शायद वो कभी भी प्रेगनेंसी को कंसीव ना कर पाती। अगर आप भी ऐसे ही बोलते रहेंगे, अभी तक थोड़ा फर्क लग रहा है, थोड़ा नहीं हुआ, अभी ऐसा है, तो आप पूरी चंगाई को नहीं ले पाएंगे। अगर आप रिसीव करके जा रहे हैं कि मैं चंगा हो चुका हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुंह के फलों के सृजनहार हो। अगर आपने विश्वास कर लिया कि हाँ मैं चंगा हूं, तो अपनी चंगाई पे खड़े रहो। वचन कहता है उसमें अड़े और खड़े रहो, तब हम अपने जीवन की आशीषों को पालेंगे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करते हुए, सिरों को झुकाते हुए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी आज के वचन के द्वारा जो तूने हमें प्रोत्साहित किया। प्रभु जी हम तेरे सामने अपने दुखिया दिल के साथ आए हैं, लेकिन आज हम आए जरूर है दुखी दिल के साथ, पर आज हम कुशल से खुशी से लौटेंगे प्रभु जी। आज आनंद मनाते हुए हम वापस लौटेंगे प्रभु जी। आज अपनी चंगाई को लेकर लौटेंगे प्रभु जी। आज अपने छुटकारों को हम लेकर लौटेंगे प्रभु जी। आज से चंगाई हमारे जीवन का हिस्सा है। आज से ब्लेसिंग हमारे जीवन का हिस्सा है। आज से प्रभु जी ग्रोथ हमारे जीवन का हिस्सा है। आज से बढ़ोतरी हमारे जीवन का हिस्सा है प्रभु जी। आज से प्रभु जी हम सेम नहीं है प्रभु जी। दुखी आए थे लेकिन दुखी जाएंगे नहीं प्रभु जी। खुशी के साथ आनंद मनाते हुए जश्न के साथ हम जाएंगे यीशु के नाम में प्रभु जी। प्रभु जी आज से हम सेम नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी जो भी हमने तेरे साथ मन्नतें मानी उसे हम पूरा कर सके। हमारे अंदर से लालची स्वभाव को दूर कर प्रभु जी, ताकि तेरे दिए हुए में से हम तुझे दे सके प्रभु जी। धन्यवाद सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज कलीसिया के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी एक एक तरह बच्चा बच्ची प्रभु जी यहाँ से चंगा होके जाए, सेम ना जाए प्रभु जी। महापिता परमेश्वर आज से प्रभु जी तेरी चंगाइयां इनके जीवन का हिस्सा प्रभु जी। जो चल नहीं सकते प्रभु जी यीशु के नाम से चले प्रभु जी। जिनके पथरियां निकल चुकी है यीशु के नाम से, रसोइयां गायब हो चुकी है यीशु के नाम से, स्किन के रोगी चंगे हो चुके यीशु के नाम से,
एलर्जियां जा चुकी है यीशु के सामर्थी नाम से। आप ब्लेस हैं यीशु के नाम से। हर तरह के जूट्रस के रोग चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम से। काले पीलिए के रोग, लीवर के रोग, टाइफाइड के रोग, अस्थमा के रोग, टीबी के रोग जा चुके हैं यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। यीशु के सामर्थी नाम से धन्यवाद करते प्रभु जी आज की सभा के लिए प्रभु जी, खास करके प्रभु घोष के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। महापिता परमेश्वर जो भी प्रभु जी आज भोजन वस्तु बनाया गया है उसे शुद्ध कर पवित्र कर प्रभु जी, सब लोग खाए तृप्त होकर तेरी महिमा तेरा गुणगान करे प्रभु जी। जितने भी अपनी कमाइयों में से प्रभु जी इस लंगर में प्रभु जी भोजन वस्तु में अपने हिस्से को डाला है प्रभु जी, उनकी कमाइयां ब्लेस हो जाए प्रभु जी, उनकी जिंदगियां ब्लेस हो जाए, उनके प्रभु जी परिवार ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। और खास करके प्रभु जी जितने भी लोग अभी तेरे भवन के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी शेड के लिए प्रभु जी पैसे दे रहे हैं प्रभु जी, जो देना चाहते हैं प्रभु जी, उन्हें भी तो तैयार कर प्रभु जी, ताकि महापिता परमेश्वर तेरे भवन में शेड लग जाए प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी खुले बैठकर प्रभु जी वर्शिप कर सके, आराधना कर सके। धन्यवाद करते प्रभु जी। सब बातों को आपके आगे हाथ रखते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की साझेदारी और सहभागिता से लेकर दुनिया को मदद के साथ द चर्च ऑफ शलोम के साथ, इनके विश्वासियों के साथ, इनके परिवारों के साथ, एक एक जन के साथ प्रभु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन, आमीन।